हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के सेमीकंडक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के जो क्वेश्चन है बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला। हो सकता है डेटा बदल जाए, लेकिन टाइप्स क्वेश्चन के ऐसे ही होंगे। तो सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि मेटल और इंसुलेटर को एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। तो बच्चों देखना, मैं सारी चीज लिख लिख के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं जो जो बोलूं तो उसको आप नोट करना। तो मेटल के केस में क्या होता है बच्चों, जो कंडक्शन बैंड होता है, जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, दोनों क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ये है कंडक्शन बैंड CV और ये है वैलेंस बैंड VB। तो कंडक्टर के केस में यानी मेटल के केस में दोनों बैंड क्या कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, जिसकी वजह से सारा का सारा वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो सारा का सारा कंडक्शन बैंड में जाता है और वहां से वो फ्री हो जाता है। इसीलिए कंडक्टर में आसानी से कंडक्टिविटी होता है। और इंसुलेटर के केस में क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं कर पाता। जब तक वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं करेगा, यानी इसके अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, कंडक्टिविटी नहीं होगा। इसलिए इंसुलेटर में कंडक्टिविटी नहीं होता, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। और मेटल के केस में एनर्जी गैप बिल्कुल नहीं होता। सारा का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कंडक्शन बैंड में होता है, और कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। इसी वजह से मेटल के अंदर कंडक्टिविटी हाई होती है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करना है एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और यहां पे क्या है, ये वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस। एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एनर्जी लेवल बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो डोनर एनर्जी लेवल बन जाता है। वो किसके नजदीक होता है, कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है। और इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन सब होता है, ये थोड़ी सी एनर्जी लेता है और किसमें जम कर जाता है, इसमें। तो आपको एनर्जी बैंड हो गया किसके लिए, ये हो गया एन टाइप के लिए। तो एन टाइप में जो डोनर एनर्जी लेवल बनता है वो कंडक्शन बैंड के नजदीक बनता है। और दूसरा पी टाइप के केस में क्या होता है, पी टाइप के केस में क्या होता है, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो पी टाइप में ये वैलेंस बैंड, पी टाइप में मेजॉरिटी में होल होता है, तो एक्स्ट्रा होल की वजह से एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बन जाता है, वो होता है वैलेंस बैंड के नजदीक। वैलेंस बैंड के नजदीक होता है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, यहाँ पे बनता है, जिसके अंदर क्या होता है, होल सब होता है, होल सब होता है। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब क्या कर जाता है, जंप करने लगता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब। तो ये आपको एनर्जी बैंड है, ये किसके लिए हो गया, पी टाइप के लिए हो गया बच्चों। तो मेन चीज क्या याद रखना है, एन टाइप में ये डोनर एनर्जी लेवल वो कंडक्शन बैंड के पास होता है, और ये पी टाइप में ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वो वैलेंस बैंड के नजदीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोनर एनर्जी लेवल लाई है। तो अभी बताया एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो डोनर एनर्जी लेवल होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो किसके नजदीक होता है, कंडक्शन बैंड, यानी कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, द डोनर एनर्जी लेवल इन एन टाइप लाई एट द सेंटर, गलत, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, बिल्कुल यही सही है। देख लीजिए, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, Why resistance of PN junction is low in forward biasing and high in reverse biasing? आपको बताना है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस हाई क्यों, लो क्यों हो जाता है, और रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस हाई क्यों। सारी बातें सुनना, अगर लिखूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसे जो जो चीज बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, जहां पे बोलना होगा वहां बोलूंगा, जहां पे लिखना होगा लिखूंगा। इसमें बोला गया है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस लो क्यों होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग करने से बच्चों क्या होता है, डिप्लीशन लेयर नैरोअर हो जाता है, पतला हो जाता है। फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, डिप्लीशन लेयर क्या होगा, कम होगा। डिप्लीशन लेयर कम
होगा तो चार्ज का, मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो आसानी से होने लगेगा। अब मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो आसानी से होने लगेगा तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। पी एन जंक्शन इज लो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाता है। डिप्लीशन लेयर वाइड होने की वजह से मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो में बहुत ज्यादा रुकावट आ जाता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसका जवाब होगा रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर ज्यादा हो जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई। इसका जवाब आपको ये लिख के आना है। उसके बाद व्हाई डोपिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेसेसरी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब डोप्ड सेमीकंडक्टर यानी कि इम्प्योर। डोपिंग करने से बच्चों होता क्या है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, एज ए इंसुलेटर काम करता है। लेकिन जैसे इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इंप्योरिटी जैसे ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसलिए डोपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जब बनता है तो दो मेन प्रोसेस होता है, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है बच्चों डिफ्यूजन और एक होता है ड्रिफ्ट। ये दो मेन प्रोसेस है। डिफ्यूजन होता है, सुनो बेटा, यहाँ पे मैं बोलूंगा, यहाँ पे लिखने वाला वक्त लगे लिखने में, मैं बोलूंगा सारी बात सुनना और आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखना। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है, यहाँ पर होल ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग आता है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग आता है और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्रिएट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो होल का इधर मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, यानी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज, दैट इज होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ध्यान से सुनना और इसको अपने आप से लिखना। दैट इज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। इसके जो मूवमेंट को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका होता है, मेजॉरिटी चार्ज का। होल से पी साइड से होल जाएगा और एन साइड से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और उससे जो करंट बनता है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ये हो गया डिफ्यूजन, यानी मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज, दैट इज होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। दूसरा ड्रिफ्ट, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता है माइनॉरिटी चार्ज का फ्लो। माइनॉरिटी चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। यानी कि पी साइड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो और एन साइड से होल के फ्लो को क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट। यानी ड्रिफ्ट क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड होल फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और इससे जो करंट बनता है वो बनता है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट से काफी कम होता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ग्राफ दे रखा है और आपको रेजिस्टेंस निकालना, दो केस में बच्चों, दो केस में रेजिस्टेंस निकालना। पहला जब करंट क्या हो 15 मिली एम्पियर, तो बच्चों रेजिस्टेंस का, डायनेमिक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। तो आप गौर से देखिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहा हूं, डेल्टा वी देखिए, डेल्टा वी मैं अगर इस 15 वाले को ले लूं, 15 और 20 वाले को ले लेता हूं, तो देखिए 15 के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है, 0.7, अब 20 के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है, 0.8। तो वोल्टेज में डिफरेंस कितना हो गया, 0.8 माइनस 0.7। और करंट में डिफरेंस कितना हो गया, 20 माइनस 15 यानी कि 5। और किस में है, मिली एम्पियर में, तो इनटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा 0.1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 5, ये चला जाएगा इनटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 5। तो ये जाए कितना आंसर आ जाएगा, 20 ओम इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। और पार्ट 2 का देखो बच्चों आंसर कितना आएगा, पार्ट 1 का तो आंसर क्या आ गया 20 ओम। सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए, अगेन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी। तो इसमें डेल्टा वी तो सेकेंड पार्ट के लिए बोला है -10 वोल्ट। तो वोल्टेज तो दे ही रखा है, माइनस तो रिवर्स है इसलिए माइनस लिखा हुआ है, तो आपको तो वोल्टेज के केस में 10 ही लिखना है। और करंट कितना है, देखिए करंट कितना है 0.5। अब रिवर्स करंट है तो ये माइक्रो में और कम होगा, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -6। तो ये कट के ऊपर 100 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 और ये ऊपर चला जाएगा, यानी 20 इंटू में 10 रेज़ टू दी पावर 6 ओम, इतना ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है
फाइंड करंट इन ईच डायोड। अब गौर से देखो बच्चों, ये पी साइड होता है, ये एन साइड, ये पी साइड होता है, ये एन साइड। इस डायोड को देखो, एन वाला जुड़ा हुआ है पी से और पी पॉजिटिव वाला जुड़ा हुआ है एन से, यानी ये डायोड हो गया रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में इस डायोड से कोई करंट पास नहीं होगा। तो ईच डायोड में पूछा बोला है, तो इस डायोड में तो कोई करंट पास नहीं होगा। अब बच गया ये वाला डायोड। ये वाला डायोड देखिए, पॉजिटिव वाला पी से जुड़ा हुआ, नेगेटिव वाला एन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, इसमें से करंट पास होगा। और कितना करंट पास होगा, ओम्स लॉ लगा दो, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है 12 और आर कितना हो जाएगा, ये तो सर्किट से ही गायब हो गया, तो ये सर्किट से ही गायब हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 और 2 6, तो रेजिस्टेंस हो गया 6। तो करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर करंट किससे पास होगा, डायोड नंबर 2 से। और डायोड नंबर 1 से करंट कितना पास होगा, 0। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा है करंट इन 1 ओम, यानी 1 ओम इससे, यानी मेन करंट आपको निकालना है, ये आई निकालना है। पूरे सर्किट में जो करंट होगा वही तो 1 ओम से पास होगा, तो ये पूरे सर्किट यानी पूरे बैटरी से जो करंट निकलेगा वही करंट हमें निकालना है। तो अगेन फिर से देखिए, ये होता है पी साइड, ये एन साइड, ये पी साइड और ये एन साइड। देखिए ये गौर से देखो, एन वाला जुड़ गया पॉजिटिव टर्मिनल से और पी वाला नेगेटिव से, तो ये क्या हो गया बताओ, रिवर्स बायस। इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक। ये सर्किट क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये और दोनों क्या हो गया सीरीज में, तो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन में R। तो I इज इक्वल टू, आइडियल डायोड है, डायोड का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कभी कभी डायोड का रेजिस्टेंस भी दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था ये आइडियल डायोड है, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3। अब वोल्टेज कितना 6 अपॉन में 3, आंसर अगेन क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो 1 ओम से भी 2 एम्पियर का करंट पास होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास ये दे रखा डायोड, आपको बताना फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायसिंग। इस पूरे चारों डायग्राम में सिर्फ ये बताना है फॉरवर्ड बायसिंग है या फिर रिवर्स बायसिंग है। देखिए यहाँ से ये होता है पी साइड और ये होता है एन साइड। देखिए पी वाला जुड़ा हुआ हायर पोटेंशियल और एन वाला जुड़ा हुआ है लोअर पोटेंशियल से, इसका मतलब क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। पी वाला हायर से एन वाला लोअर से होता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग। इसमें देखिए ये पी साइड और ये एन साइड, पी वाला हायर पोटेंशियल पे है और एन वाला लोअर पोटेंशियल पे, तो ये भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। इसमें देखिए ये पी और ये एन, पी वाला -1 और एन वाला -2 था, अगेन सेम है, पी वाला हायर पोटेंशियल पे एन वाला लोअर पोटेंशियल पे, तो अगेन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड। और ये गौर से देखिए ये भी फॉरवर्ड बायस्ड है, चारों का चारों क्या। चलिए इसको ऐसे ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ये -6 वोल्ट। इस केस में देखो ये पी साइड और ये एन साइड, पी वाला हो गया लोअर पोटेंशियल पे, एन वाला हो गया हायर, -3 ज्यादा -6 क्या है कम, तो एन वाला हायर और पी वाला लोअर, तो ये उल्टा हो गया, तो ये कौन सी बायसिंग हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब नेक्स्ट है ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और रिवर्स बायसिंग के लिए आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। तो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है डिप्लीशन लेयर कम होता है, और डिप्लीशन लेयर कम होगा तो मेजॉरिटी के फ्लो में आसानी होगा, और मेजॉरिटी के फ्लो में आसानी होगा तो मेजॉरिटी के फ्लो से जो करंट होता है मेन करंट फॉरवर्ड करंट वो क्या होगा, इंक्रीज। तो जैसे जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ेगा मेजॉरिटी करंट क्या होगा, यानी कि डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज 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 इंक्रीज। और जिस वोल्टेज पे डिप्लीशन लेयर पूरा खत्म हो जाएगा करंट क्या हो जाएगा, अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। और जिस वोल्टेज पे डिप्लीशन लेयर वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज पे डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, खत्म, और करंट अचानक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। जो जो चीज मैंने बोला उसको आपको लिखना है ना, कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर कम होगा, डिप्लीशन लेयर कम होगा तो मेजॉरिटी चार्ज का फ्लो आसानी से होने लगेगा, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। और जब डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। और बच्चों रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में तो मेजॉरिटी चार्ज फ्लो नहीं होता, कौन सा चार्ज फ्लो होता है, माइनॉरिटी चार्ज फ्लो होता है। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज तो होता ही कम, माइनॉरिटी चार्ज के फ्लो से जो रिवर्स करंट होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज है ही कम। तो और उसके बाद क्या होगा, जब माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी काफी इंक्रीज हो जाएगा, यानी रिवर्स में वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
Q इंटू में V। अगर रिवर्स में ही वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, माइनस का ही वोल्टेज बढ़ा, लेकिन वोल्टेज तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो वोल्टेज इंक्रीज होगा तो माइनरी चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पर करंट अचानक से क्या हो जाता है, इंक्रीज। जो ये कारनामा जिस वोल्टेज पे होता है उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन हैवी डोपिंग, एकदम इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। एक्सप्लेन हैवी डोपिंग रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जंक्शन बीइंग हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई क्यों हो जाता है एट वेरी लो रिवर्स वोल्टेज। मान लो लेट कर लिया 5 वोल्टेज रिवर्स भी वोल्टेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह क्या बच्चों, जो पीएन जंक्शन डायोड बढ़ता है, जो डिप्लीशन लेयर होता है ना, हैवी डोपिंग की वजह से डिप्लीशन लेयर काफी कम हो जाता है। हैवी डोपिंग करेंगे यानी पी टाइप में होल ज्यादा हो जाएगा, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा कि जो डिप्लीशन लेयर है वो काफी नैरो हो जाएगा, काफी पतला हो जाएगा डिप्लीशन लेयर, यानी कि माइक्रोमीटर के ऑर्डर का हो जाएगा डिप्लीशन लेयर हैवी डोपिंग पे। और जब ये माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होगा तो ई किसके इक्वल होता है, dV/dr हमने पढ़ा हुआ है। तो मान लो अगर वोल्टेज इवन 5 वोल्ट भी हो और dx जो है डिप्लीशन लेयर माइक्रोमीटर के लेवल का, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर का, तो देखिए कितना ये ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यानी इसकी वजह यही है कि हैवी डोपिंग की वजह से डिप्लीशन लेयर काफी कम हो जाता है, यानी माइक्रोमीटर के ऑर्डर का हो जाता है। और अपॉन में जब माइक्रोमीटर होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो मिलियन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड काफी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंस बिटवीन हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहली बात जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो आधे अल्टरनेटिंग को फ्लक्चुएटिंग डीसी में बदलता है। याद रखना, इसमें मैं डायग्राम से बताता हूं। हाफ वेव में क्या, जैसे आप इनपुट ऐसा डालोगे, अगर आपने इनपुट ऐसा डाला या आपने इनपुट डाला तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पहले साइकिल में तो मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 और ये 2, इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2। यानी इसने सिर्फ हाफ साइकिल को क्या किया, अल्टरनेटिंग से किस में बदला, फ्लक्चुएटिंग में। एक डिफरेंस ये हो गया। और इसमें क्या होता है, ये जो इंटायर साइकिल को क्या कर देता है, अल्टरनेटिंग से किस में बदला। इसमें आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, इसमें आउटपुट मिलेगा, इसका भी आउटपुट मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। यानी इंटायर साइकिल को क्या कर देता है ये, अल्टरनेटिंग से फ्लक्चुएटिंग, मतलब फ्लक्चुएट करने वाला, चेंज होने वाला डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा डिफरेंस क्या, गौर से देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, यानी इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में क्या होता है, सेम। लेकिन इसमें देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 और 2, इसमें फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी देखो 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 4। तो हाफ वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होता है अगर 2 होगा तो आउटपुट 4 होगा, यानी कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, डबल होता है। ये 2 मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, नेक्स्ट है व्हेन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इज इंक्रीजेज फ्रॉम 0.7 टू 0.71, ये डेल्टा वी दे रखा है, वोल्टेज में इंक्रीमेंट दे रखा है 0. तो कितना हो जाएगा 0.71 माइनस 0.7, यानी डेल्टा वी कितना हो जाएगा 0.01 वोल्ट हो जाएगा डेल्टा वी। द चेंज इन करंट, चेंज इन करंट यानी कि डेल्टा आई दे दिया, चेंज इन करंट कितना 10 मिली, 10 इंटू में 10⁻⁻³ या फिर 10⁻⁻² एम्पियर। और आपको डायनामिक रेजिस्टेंस पूछा है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वी हो गया, इसको लिख दो 10⁻⁻² और अपॉन में इसको भी लिख दो 10⁻⁻²। देख लिए, ये भी 10⁻⁻² है, ये भी 10⁻⁻²। आंसर क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट बिटवीन
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें डिफरेंस बताना है। तो मैंने टेबल बना दिया। इंट्रिंसिक यानी कि सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया, इंट्रिंसिक क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप क्या हो गया, डोप्ड सेमीकंडक्टर। कैसे बनता है, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मिलाया जाता है, तब जाकर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो प्योर सेमीकंडक्टर है, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो होल मेजॉरिटी होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, जो प्योर सेमीकंडक्टर होती है कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो दो बात पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर तो करता ही करता है डिपेंड, साथ साथ इसमें डोपिंग का कंसंट्रेशन क्या है, तो डोप्ड कंसंट्रेशन पर भी इंप्योरिटी ऐड किया जा रहा है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, इस बात पर भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। यानी ज्यादा अगर कंसंट्रेशन होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और कम कंसंट्रेशन होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इसके अंदर नंबर ऑफ होल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। ऑल्दो नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर भी पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। ये क्वेश्चन है कि इसमें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, फिर भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता कैसे, जब प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यानी कि एल्युमिनियम ऐड किया जाता है और दोनों का दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। इसके भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसके भी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, प्योर में ऐड किया जाता है इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट, तो ये वाला भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जो रिजल्टेंट बन के आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो भी क्या जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर।